हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथियों, आप सभी का स्वागत है। इसमें देखिएगा साथियों, हम लोग स्टार्ट जो करेंगे आपका कंप्लीट सामान्य ज्ञान बिहार वाला। इसमें देखिएगा जो इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर्स हैं, आज कौन कौन से चैप्टर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला चैप्टर ही आपका जो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसमें जो है भौगोलिक संरचना स्थिति वाला देखेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ सामान्य परिचय, पशुपालन, वन्यजीव, खनिज, है ना, और उसके साथ साथ आपका इसमें औद्योगिक और नियोजन। तो लगभग किसी एक छोटे से क्लास में हम जो है आपके साथ जो है 5 से 7 चैप्टर जो है इसमें पूरा का पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ साथ ही हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार का जो है भौगोलिक संरचना और उसकी स्थिति के बारे में कितने सारे प्रश्न बने हैं। वन बाय वन करके सारे प्रश्नों को देखते हैं। आइएगा, सबसे पहला ही प्रश्न यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है। तो देखिएगा, फल्गु है, फल्गु बहती है, पुनपुन भी बहती है, बागमती भी बहती है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर गोमती। गोमती जो है ये उत्तर प्रदेश में बहती है। ठीक है, तो ये जो है बिहार राज्य में बहने वाली नदी नहीं है। आगे बढ़ेंगे, फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए, कई बार ये परीक्षा में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हुंडरू जलप्रपात है ये आपके बिहार में नहीं है। अगर बात करेंगे आप धुआं कुंड, मंझर कुंड, कपुलत, ये सब के सब आपके बिहार में स्थित है। लेकिन जो आपका हुंडरू है ये आपके बिहार में स्थित नहीं है। तो हुंडरू कहाँ स्थित है, तो ये देखिएगा झारखंड राज्य में स्थित है हुंडरू जलप्रपात। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जलप्रपात है। किस नदी पर है ये कई बार पूछा जा चुका है। तो एक नदी है स्वर्ण रेखा करके, कौन सी नदी है, स्वर्ण रेखा नदी, याद रखेंगे। ठीक है, उस नदी पर ये स्थित है हुंडरू जलप्रपात। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। ठीक है, कई कई बार ये क्वेश्चन अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है, भी इंपॉर्टेंट है। तो किस नदी को कहा जाता है, फटाफट से आंसर आपका आ गया होगा। ठीक है, ऑप्शन जो है सी, कोसी नदी को जो है क्या है, बिहार का जो है क्या कहा जाता है, शोक कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए फिर से जलप्रपात से रिलेटेड क्वेश्चन कह रहा है बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जो जलप्रपात है वो स्थित है। तो तेलहर कुंड जो जलप्रपात है वो ध्यान दीजिए वो कहाँ स्थित है, आपके कैमूर में स्थित है। कहाँ पर, ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा कैमूर में। देखिएगा, जो जलप्रपात है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, जनगणना है, ठीक है, नदियां हैं, इस तरह से क्वेश्चन अक्सर यहाँ से पूछा जाता है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, जबकि हम यहाँ पे आपको सारा का सारा कवर करा ही रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ध्यान दीजिए, कह रहा है ब्रह्म योनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ध्यान दीजिए कहाँ पर स्थित है, आपके ऑप्शन है गया में स्थित है। फटाफट से जितने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसको हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। जो भी हमारे साथी देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने साथी तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन सेशन है, आपके परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि अब बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। तो जो एक कृषि जलवायु क्षेत्र बना है बिहार में, ठीक है, तो उसमें पूछ रहा है किसमें सबसे अधिक जिले हैं। तो आपका जो उत्तर पश्चिम वाला है उसमें क्या है, सबसे अधिक जिले आते हैं। इस क्षेत्र में जो है कुल आपके कितने 13 जिले आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है। तो जो सोन और गंगा नदी है ये बिहार के किस जिले में अपना संगम बनाती है। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की पटना सही उत्तर हो जाएगा। सोन और गंगा नदी संगम जो है पटना जिले में स्थित है। और गंगा नदी आप जानते हैं उत्तराखंड उत्तरकाशी के गंगोत्री ग्लेशियर से निकल के आती है। आगे बढ़ेंगे फटाफट से, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है। ठीक है, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसमें। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन में अगर आप देखें तो राजगीर आपका, इसमें गया वाला क्या कहते हैं, नालंदा, ठीक है, नहीं दिया है। तो ऑप्शन ही सही उत्तर हो जाएगा इसमें। बेसिकली जो है आपका वो जो है नालंदा जिले का जो है, नालंदा जिले में आपको पड़ता है कौन सा, राजगीर। तो राजगीर जो है वो क्या है, राजगीर शहर वो मगध साम्राज्य की कभी राजधानी हुआ करती थी राजगीर। तो उसका ऐतिहासिक धार्मिक महत्व है। और वो जानते हैं कि आपको 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, उन 5 पहाड़ियों, अगर आप नाम देखना चाहते तो एक बार नाम देख लीजिएगा कौन कौन से 5 पहाड़ियाँ हैं। तो उसमें विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी और स्वर्णगिरी और वैभवगिरी है। ठीक है, तो ये सारे सारी पहाड़ियाँ, इनको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है। कौन सा जिला है, तो ऑप्शन डी आपका भोजपुर सही उत्तर हो जाएगा। भोजपुर में जो है सबसे ज्यादा नहर से सिंचित आपको इसमें जगह मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी हैं। उत्तर की
और प्रवाहित होने वाली नदियां, तो ध्यान दीजिएगा, तो इसमें ऑप्शन आपका बागमती, कमला, गंडक, कोशिक है। तो इसमें नदियों का प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसे आपका बिहार है, ठीक है। तो बिहार में कह रहा है कि उत्तर की ओर प्रवाहित होने, उत्तर सारी नदियां उत्तर से ही आती हैं, जैसे कोसी हो गया, गंडक, कमला, बागमती, ये सब क्या है आपके निकल के उत्तर की ओर बहती हुई गंगा के पास मिल जाती है। इसमें कौन कौन सी नदी है अगर आप देखेंगे, दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली जो है सोन नदी है। कौन सी है, सोन नदी, जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, तो आपकी सोन नदी है जो अमरकंटक से निकल के पटना में आकर मिल जाती है। तो बाकी विकल्प में बाकी सारी नदियां क्या है आपके उत्तर से दक्षिण की ओर वाली है, तो ई सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट रहेगा, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोन्ट है वो स्वयं पे मिट्टी पाई जाती है। ये मिट्टी इंपॉर्टेंट है, आपके पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन सी से हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण में ये मिट्टी पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभाग के जोड़ों में से किस जोड़े में गंगा नदी नहीं बहती है। तो जो गंगा नदी आपके पूरे बिहार में बहती है, इसमें एक ऑप्शन दिया था, तो देखिएगा कोशी जो मगध रीजन है, ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। इस रीजन में जो है आपकी ये क्या है, गंगा नदी नहीं बहती है, तो डी सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश पुल जो जेपी सेतु है निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो जेपी सेतु किस नदी पर स्थित है साथियों, तो आपके ऑप्शन सी गंगा नदी पर स्थित है। कहाँ पर, गंगा नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भिक जो इतिहास है उसमें सबसे नवीनतम है। फटाफट से ऑप्शन देख के बता दीजिए, इसमें क्या हो जाएगा सही उत्तर, ऑप्शन सी बिहार का मैदान। बिहार का मैदान जो है भूगर्भिक इतिहास की दृष्टि देखे सबसे आपका नवीनतम है। इस तरीके से इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं इंपॉर्टेंट रहेगा, उसकी एक बार थोड़ा सा आपको यहाँ पे देख लेंगे। जैसे जो बिहार का मैदानी क्षेत्र है उसको 3 भागों में बांटा गया है, तराई का क्षेत्र है, बांगर क्षेत्र है, और एक और कौन सा, खादर क्षेत्र है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है। जो पुरानी जलोढ़ है उसको बांगर भी कहते हैं, वो बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है। फटाफट से आंसर करिएगा साथियों। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपके ऑप्शन है पटना और गया क्षेत्र में पाई जाती है, ये सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नदियाँ कहाँ से मिलती हैं, सारे के सारे पॉइंट्स आपसे पूछता है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन जो है आपका ए कुर्सेला। कुर्सेला जगह आपका कहाँ है, तो यहाँ पे पड़ेगा आपके कटिहार में। कहाँ पे, कटिहार जिले में आपका पड़ेगा कुर्सेला, एक जगह है जहाँ पे कोसी नदी क्या करती है, गंगा में मिल जाती है। और इसी कोसी को जो है बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन अभी हम लोग देख चुके हैं। आगे बढ़ेंगे साथ ही फटाफट से, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। धारवाड़ भूस्तरीय वाला जो है आपका इसमें से जिला नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, रोहतास। रोहतास जो है धारवाड़ वाला नहीं है। रोहतास आपका कौन सा क्रम पड़ेगा यहाँ पर, फिर देखिए प्रीक्रम्बियन से लेकर जो आप धारवाड़ बिन्नी चट्टानों की संरचना बनी रहती है, तो आपका जो उत्तर दक्षिण बिहार है, ठीक है, तो ये वाले रीजन में आपका विंध्यन वाला आ जाता है, और इधर का आपका क्या है, ये धारवाड़ क्रम की चट्टान जो बिहार से सटे हुए में आपको सॉरी झारखंड से सटे में आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन जो है ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है। तो आपका ऑप्शन है पश्चिमी चंपारण, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कि बिहार के एक जिला है जहाँ पर आपके सबसे घने पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। कहाँ पे, पश्चिमी चंपारण, सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दिया, कह रहा है बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, तो आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी पटना। क्या हो जाएगा, पटना। यहाँ पे जो पटना जिले में गंगा की जो लंबाई है लगभग 99 किलोमीटर, कितनी, 99 किलोमीटर से पटना जिले में आपको मिल जाएगी गंगा नदी। और ओवरऑल बिहार में अगर गंगा नदी की लंबाई की बात करें तो बिहार में कितनी है, तो 445 किलोमीटर लगभग जो है ये आपके बिहार में गंगा नदी बहती है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, कई बार परीक्षा पूछा गया है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है। तो ध्यान दीजिएगा, जब प्रश्न पूछा गया तो उस समय कितने ऑप्शन सी, यहाँ पर 12 सही उत्तर हो जाएगा। 12 जिले हैं जो आपके गंगा नदी के किनारे बसते हैं। एक बार अगर आप देखना चाहें तो ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पर दिखाते रहे। ये जिले आपके बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय करके ये सारे जिले आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, ध्यान देंगे, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। किससे आच्छादित है,
तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी कछारी मिट्टी से। किससे? ऑप्शन बी हो जाएगा कछारी मिट्टी से जो है ये आपका आच्छादित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्या कह रहे हैं यहाँ पर, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? साथियों ध्यान से देखिएगा, जितने क्वेश्चन आपको करा रहे हैं अगर आप इत्मीनान से सारे क्वेश्चन को कर लेते हैं, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, गलत हो रहे हैं, उनको आप एक पेज लीजिएगा, फिर नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा और बार बार इसको रिवीजन करते रहिएगा। एक बार इस तरीके से इस पूरे बुक के पीवाईक्यू को आप अच्छे से कर लेंगे तो ध्यान देखिएगा आपके जो बिहार स्पेशल के जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो इन सारे को अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। आइएगा इसमें हम देखते हैं क्या कह रहे हैं इसमें। वो हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है रोहतास की जो पठार है ये आपका इस तरीके से थोड़ा सा पुराना है, बाकी अन्य के अपेक्षा में अगर देखेंगे तो। अगला प्रश्न देखिएगा, बिहार में निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? अब ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो दिया गया इसमें है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें सही उत्तर जो है इसमें खड़गपुर की पहाड़ियाँ सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, खड़गपुर की पहाड़ियाँ जो दिए गए ऑप्शन है उसमें सबसे पुराना है। ठीक है, ये जो इसका विस्तार अगर आप देखेंगे मुंगेर तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो ध्यान दीजिएगा नवीन जलोढ़क मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? नवीन जलोढ़क मिट्टी। ध्यान दीजिएगा जो आपका बिहार है, गंगा से ऊपर वाले में मोस्ट आप तो देखेंगे आपको इस तरह की जलोढ़क मिलेगी, नीचे वाले में आपको बांगर मिलेगी। इन सबको भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, ध्यान देंगे, कह रहा है कि बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? तो नो डाउट आप सबको पता होगा, ये आपका ऑप्शन डी पूर्णिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्णिया जो है आपका जो है आपका सबसे जूट उत्पादक वाला है। इसमें अगर आप देखेंगे पूर्णिया के साथ साथ आपका जो कटिहार जिला है, कौन सा? कटिहार, वहाँ पे भी आपको ये देखने को मिलेगा। और जूट के उत्पादन में अगर देखें तो बिहार राज्य की दूसरी मुख्य व्यावसायिक फसल के रूप में इसको देखा जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नहर आपके कौन से पे? गंडक पे। ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा गंडक पे आपके ये आपको मिलेगी। और कई बार ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया कि त्रिवेणी नहर जो है किस नदी पर है, तो ध्यान दीजिएगा गंडक पर है। क्लियर रहेगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है ये कि इसमें जो कह रहा है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो बिहार में स्थित झील आपकी एक ही है, इसमें जो है आपका अनुपम झील। अनुपम झील आपके बिहार में स्थित है, तो बिहार में अनुपम झील कहाँ स्थित है ये भी बता दीजिए सर। तो ध्यान दीजिएगा ये जो आपके कैमूर, कैमूर भभुआ, ठीक है, भभुआ इसका तो कैमूर जिला जो भभुआ है वहाँ में आपका स्थित है। और यहाँ पे जबकि आपका इसमें और कौन कौन सा, जैसे सुखना झील है, ये आपको बता दें कहाँ पर है, ये चंडीगढ़ में है। सुखना झील कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। ठीक है, इसके साथ साथ सांबर झील आप जानते हैं राजस्थान में हो जाएगा। और कामा झील आपके कहाँ पे है? ये कामा झील आपके रूस में स्थित है। कहाँ पे साथियों? रूस में। इस तरीके से सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रख लेना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न साथियों कह रहा है, बिहार में बहने वाली 4 नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में? ये 4 नदियां हैं, इसमें सभी स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था। तो वो एक ही नदी है जो आपके क्या है, दक्षिण से उत्तर की ओर फ्लो होती है बिहार में। तो आपकी कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन बी सोन नदी हो जाएगा। कौन सा? सोन नदी। ये सोन नदी आपकी अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक से निकलती है और बिहार में जो है आपके ये इंटर करके पटना में आके मिल जाती है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन, ध्यान से देख लीजिएगा, जो फिर से वही क्वेश्चन रिपीटेड है और अलग अलग परीक्षा में पूछा भी जाता है। तो आप अगर पूरे सेट को लगा रहे हैं, इसको अच्छे से पूरे क्लास को देख रहे हैं, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, किस तरीके से बन रहा है। बिहार नदी जो बिहार का शोक है, कौन सी नदी? तो आपको बता दिया ऑप्शन सी कोसी नदी। देख लीजिए कितने सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है साथियों क्या कह रहा है, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर बिहार आप जानते हैं वहाँ पे क्या है, बाढ़ अमूमन आता रहता है। क्या है कि जो आपका बिहार है, ठीक है, तो उसमें क्या रीजन आपका बन जाता है बिहार में, ये सारी नदियाँ जो है ढलान इधर ही है, जितने नेपाल से नदियाँ आती हैं, है ना, तो वो एक आपका उत्तर जो बिहार है अमूमन जो है बाढ़ग्रस्त तरीके से देखा जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा कि बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप सबसे अधिक होता है? ठीक है, किस क्षेत्र में सबसे अधिक होगा? तो आपके उत्तर बिहार में ऑप्शन है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, किस नदी को उत्तरी बिहार को शोक कहा जाता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गंडक को। ये उत्तर बिहार के शोक के तौर पे क्वेश्चन थोड़ा स्पेसिफिक पूछा हुआ, ध्यान दीजिएगा। इसमें कोशी को जबकि है बिहार का शोक कहा जाता है, लेकिन कुछ सिर्फ उत्तरी बिहार जो है उसका अगर शोक कहें तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गंडक को कहा जाता है। इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, ये बिहार का है और ये सिर्फ उत्तर बिहार का पूछेंगे तो यहाँ पे क्या है, गंडक हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लगभग लगभग 56
आपका देखेंगे 56,680 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ये जो उत्तरी गंगा का मैदान है इतने में लगभग ये आपका देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार में कोसी परियोजना जो है का निर्माण का श्री गणेश कब हुआ था, यानी शुरुआत कब हुई थी बेसिकली। तो आप देखेंगे ऑप्शन डी 1954 में। कब? कोसी परियोजना आपके 1954 में स्टार्ट होती है। और कोसी परियोजना जो है ये नेपाल सरकार और बिहार सरकार इस तरीके से मिलकर एक संयुक्त निर्माण है, जिसमें आप कोसी नदी के बारे में आप सारी ज़्यादा चीज़ों को कैसे कैसे मैनेज करना रहता है। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया है कोसी नदी कहाँ पे आपके उसमें गंगा में मिलती है। तो कटिहार जिले के कुर्सेला हमने आपको बताया था, जहाँ पे गंगा में आके मिल जाती है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ये परीक्षा में पूछा जाने वाला है, कई बार ये पूछा जा चुका है। ध्यान दीजिएगा, जो नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती हैं आपके कौन कौन से, कर्मनशा, गंडक और घाघरा, ये तीन नदियां हैं। आपको एकदम से याद कर लेना है, एकदम रटा होना चाहिए तीनों नदियां। कई बार चार ऑप्शन दे देगा, पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी नदियां जो है सीमा रेखा नहीं बनाती है। तो ये तीन नदी कर्मनशा, गंडक, घाघरा, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सूची दिया हुआ है, मिलान करना है सूची 1 सूची 2 से। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है इसमें। कृषि जलवायु क्षेत्र है और बिहार का प्रतिशत क्षेत्रफल है। तो कह रहा है कि उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार का मैदान यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 29.87% है। दक्षिण बिहार का मैदान में आपको 23 है। ठीक है, और छोटा नागपुर पठार में आपको कितना, लगभग 26%। छोटा नागपुर पहाड़िया लगभग 20%। बेसिकली आपका जो मिलान है 1 2 3 4 ये, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा आपका, यानी ABCD जो है सीधा सीधा मिला हुआ है, इसमें कुछ आपको इधर उधर नहीं करना है। कई सारे क्वेश्चन परीक्षा में ऐसे भी रहते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा, जो मिलान वाले कि सीधे सीधे रहते हैं। हम लोग अक्सर बड़ा क्वेश्चन देख कर डर जाते हैं क्या कैसे करना है, लेकिन इसको घबराना नहीं है, अच्छे से इसको टैकल करेंगे, चीज़ें आपको अच्छे से हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कह रहा है, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है। इस देश की सीमा, तो बहुत ही सिंपल है, आपका नेपाल हो जाएगा। नेपाल एक जो आपका इंटरनेशनल सीमा बनाता है। और नेपाल के साथ बिहार के कितने जिले आपके साझा करते हैं, तो 7 जिले हैं आपके जो साझा करते हैं। ठीक है, नेपाल के साथ। इसी तरीके से आपके जो राज्य हैं बिहार से कौन कौन से आपके साझा करते हैं, तो यूपी हो गया, झारखंड हो गया और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से 3 जिले, झारखंड से अगर आप बात करेंगे झारखंड के साथ 8 जिले, यूपी के साथ अगर आप देखेंगे तो 8 जिले है ना, और नेपाल के साथ 7 जिले। तो यही चीज़ हमको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, बिहार के भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे। ठीक है, तो कौन सा नहीं करेंगे, तो पूर्वी गंगा का मैदान। पूर्वी गंगा का मैदान की अगर आप बात करेंगे तो ये मैदान जो है आप देखेंगे, बेसिकली गंगा का मैदान जो भारत मतलब बिहार में देखा जाता है, तो उत्तरी गंगा का मैदान, ठीक है, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान डिवाइड होता है, जिसमें आपका पूर्वी गंगा का मैदान नहीं आएगा। ठीक है, और बाकी अन्य में जो प्राकृतिक विभाजन देखा जाता है उसमें गंगा के छोटा नागपुर का पठार भी आ ही जाता है, तो इसमें आपका डी वाला इसमें नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिर से पूछ रहा है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन समूह की नदियां गंगा तो उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं। अब क्या उत्तर से आके मिलती हैं, कंफ्यूज ना हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, ये उत्तर की ओर से आके मिलती हैं, तो इसमें देखिएगा ऑप्शन आपका गंडक, कमला और बागमती। गंडक, कमला और बागमती क्या हो जाएगा, ये उत्तर से आके मिलती हैं। बहुत सारी नदियां जो बिहार में क्या है दक्षिण से जाके मिलती हैं, यानी अगर ये गंगा से फ्लो हो रही है तो ऊपर से आके मिल रही है, तो उत्तर से आके मिल रही है, नीचे से आके मिल रही है, तो क्या है इस तरीके से दक्षिण साइड से मिल रहे हैं। तो इनका क्रम भी आपको ध्यान में रखना रहता है। क्लियर है, चलिएगा आगे बढ़ेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कह रहा है कि सरयू जो घाघरा नदी है, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बलान, कोसी नदियाँ, ये क्या है उत्तर से आके मिलती हैं, यानी सब ये ऊपर से आके इस तरीके से गंगा में मिलती हैं। इसी के साथ अगर बात करें दक्षिण की तरफ से कौन कौन सी नदी आती हैं, इसमें सोन है, उत्तरी कोयल है, पुनपुन है, फल्गु है, पचाने है, कर्मनाशा, ये सारी नदियाँ आपको इधर से देखने को मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन है साथियों, बिहार में अब बांगर मिट्टी मिलती है, तो बिहार में बांगर मिट्टी आपके गया, बोधगया, पूर्वी चंपारण, भागलपुर क्षेत्र में आपको ये मिलती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको कह रहा है कि सही कथन बताने हैं। ठीक है, कुछ कथन दिया हुआ है और इसमें आपके ऑप्शन देख के बताने हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है ऑप्शन, बिहार में कुल सिंचित भूमि में लगभग 37% नहरों द्वारा सिंचित होता है। ठीक है, तो इसमें जो नहरों का बात किया गया है, ये ऑप्शन आपका इसमें
हाँ ठीक है, ये हो गया। दूसरा देख लीजिए, गंगा मैदान जो है 33,620 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। उसके बाद किशनगंज और पश्चिमी चंपारण में सर्वोच्च वार्षिक वर्षा प्राप्त करते हैं। बिहार राष्ट्रीय राजमार्ग कुल लंबाई में 2461 किलोमीटर जो है यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है 1, 3 और 4 सही है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, 1, 3 और 4। पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। ठीक है, बाकी इसमें अगर आप बात करेंगे तो जो गंगा का मैदान है यहाँ पर वर्ग किलोमीटर, उत्तरी गंगा का मैदान, तो उत्तरी गंगा का मैदान अगर आप देखेंगे इसमें 56 के आसपास है। ठीक है, कितना, 56,980 के आसपास है। तो ये डेटा गलत है, इस वजह से दूसरा गलत हो गया है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस राज्य के साथ बिहार की दामोदर नदी घाटी परियोजना साझेदारी में है? तो ध्यान देंगे, आप सभी जानते हैं कौन सा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। बिहार की कुछ परियोजनाएं जो है यूपी और बिहार के साथ है, यूपी बिहार एमपी के साथ है, यूपी नेपाल सॉरी बिहार और नेपाल के साथ है, और बिहार पश्चिम बंगाल के साथ आपका कौन सा हो जाएगा, दामोदर वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट ये भी है। बिहार जो है इस राज्य के साथ बिहार की गंडक परियोजना काल में साझेदारी। अभी देखिए फिर वही बात बता रहे थे आपको, तो यहाँ पे जो है गंडक में आपका कौन सा है, उत्तर प्रदेश आ जाएगा। अभी हमने आपसे बताया बिहार की जो परियोजना है उसमें नेपाल के साथ मिलके, यूपी के साथ मिलके, पश्चिम बंगाल के साथ में इस तरह की परियोजना है, उसको आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़े साथी, जितने हमारे साथी देख रहे हैं, आपका चैनल आपका परिवार है, फटाफट से साथी एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने साथी तक शेयर कर दीजिएगा। इस तरह की क्लास आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है और साथ साथ करंट अफेयर और प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने को मिल जाएगा। एक बार चैनल का प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत सारी काम की वीडियोज़ वहाँ पर मिल जाएंगी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या रहा है, निम्न में से किस नदी को बिहार का दम या शोक कहा जाता है? फिर वही बात आ गई, तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कोसी नदी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, निम्नलिखित में से बिहार की कौन से जिले में जो कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दे दिए गए हैं? यहाँ पे क्या है, पूर्णिया और मनभूमिता। क्या है, ऑप्शन सी पूर्णिया मनभूमिता, यहाँ पे कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दे दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर में आपका अभी बताया, ऑप्शन सी गंडक हो जाएगा। गंडक के बारे में हम लोग ऊपर चर्चा कर चुके थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो जो पुराना बिहार था उससे लगभग 45.85% जमीन लेके आपका नया राज्य झारखंड बन गया था 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है साथियों, कह रहा है सारण सिंचाई नहर निकलती है, तो जो सारण सिंचाई नहर आपके किससे, गंडक नहर से सॉरी गंडक नदी से निकलती है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है, पूर्व में बंगाल का दुख कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी है, तो ये आपकी कौन सी नदी है? आप देखेंगे दामोदर है। इसके पहले इसको बंगाल का दुख कहा जाता था। ठीक है, सौरव बंगाल। तो ये कहाँ से उद्गम है इसका, आप देखेंगे दामोदर। ये ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार से निकलती है। मतलब पहले उस टाइम जो है ये, अब जब झारखंड आपके इसमें था बिहार में, उस समय का क्वेश्चन पूछा गया था। बिहार की सीमेश्वर श्रेणी है, तो ये क्या है, इन सबसे नई है, इस बात को ध्यान रखेंगे, इन सबसे नई है। जो दिया गया पारसनाथ राजमार्ग और खड़गपुर से सबसे नई है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, बिहार में दामोदर नदी प्रवाहित होती है तो एक भ्रंश घाटी से होकर, किससे, एक भ्रंश घाटी से होकर, ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा, एक भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है कि बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। तो बिहार का जो तराई प्रदेश है आप देखेंगे भारत नेपाल सीमा के समानांतर है। जब आप बिहार की बात करते हैं, ठीक है, तो ये जो आपका ऊपर वाला रीजन है नेपाल के साथ, ठीक है, तो ये वाले रीजन में जो तराई रीजन आपका, इसके पैरेलल ही जो है आपका विस्तृत है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, कह रहा है कि निम्नलिखित नदी में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है? कौन सी नदी है बिहार में आके गंगा से मिलती है? तो आप देखेंगे इसमें गंडक भी मिलती है, सोन मिलती है, घाघरा भी मिलती है, पुनपुन भी मिलती है। तो इसमें कुछ कहना नहीं है, सारे के सारे ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, इसमें सेट हो जाएंगे। ऑप्शन 1, 2, 3, 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नदियाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नदियाँ, तालाब, झरने, ठीक है, जलप्रपात, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार क्या है? तो एक समप्राय भूमि है। ऑप्शन डी एक उत्तर हो जाएगा, इसका आपको ध्यान में रखना है। चलिए साथ ही यहाँ तक जो है हम लोग कंप्लीट कर लिए बिहार का जो भौगोलिक संरचना और स्थिति है, इसके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग कवर कर लिए हैं। अब आ जाएगा साथियों, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, बिहार स्पेशल से एक और चैप्टर, औद्योगिकरण और नियोजन। इससे कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट अब तक पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा हुआ, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि अब बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो बिहार का कौन सा जिला, फटाफट से आप लोग आंसर दे चुके होंगे। ये आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी भागलपुर। भागलपुर जो है सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार में मानव विकास उप मिशन
के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो विभाग की बात की गई है तो आपके 7 विभाग शामिल है। कौन से 7 विभाग शामिल है? फटाफट से एक बार उन सारे विभाग को एक बार देख लीजिए कौन कौन से हैं। जैसे स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक और आपदा प्रबंधन विभाग। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वीं वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021-26 तक केंद्रीय करों में विभाजन जो कुल उसमें बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा? तो आपका लगभग 4.12% यहाँ पर प्राप्त होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथ ही काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक का स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी, कृषि यंत्र बैंक का स्थापित करने का प्रस्ताव यहाँ पर किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कह रहा है बिहार, हाँ सॉरी, 2019 में बिहार मानव विकास सूचकांक का मान था, तो 19 का है, करंट अफेयर के रिलेटेड क्वेश्चन था। उस समय इसका आंसर ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि उस समय जो दिया था कोई भी ऑप्शन में नहीं था। उस समय इसका स्कोर जो है 0.633 के आसपास था। आगे बढ़ेंगे, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार में बरौनी रिफाइनरी जो है वो किसके सहयोग से बनाया गया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सोवियत रूस के सहयोग से बनाया गया था। और कब बनाया गया था? याद रखिएगा 1964 में। कब? 1964 में बनाया गया था बरौनी रिफाइनरी, रूस के सहयोग से बनाया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा आपका योजना और विकास विभाग, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है बिहार में अप्रैल जून 2018 के दौरान किस क्षेत्र ने सर्वाधिक FDI इक्विटी अंतर्प्रवाह आकर्षित किया था? तो यहाँ पर सेवा क्षेत्र जो है सबसे ज्यादा किया था। अगला प्रश्न साथियों कह रहा है बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कृषि आधारित उद्योगों की जो है फूड रिलेटेड इंडस्ट्रीज जो है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जाए, तो यहाँ पे ये कृषि से रिलेटेड ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा रेशम सिल्क जो है वस्त्र उत्पादक केंद्र है? तो अभी आप हम लोगों ने देखा ऑप्शन सी भागलपुर सिल्क सिटी। क्वेश्चन घूम फिर के उसी तरीके से पूछा गया है और अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। अगला प्रश्न है कह रहा बिहार में 2005-06 से 14-15 के मध्य किस क्षेत्र ने सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है? तो ध्यान दीजिएगा आपका रजिस्टर्ड जो है विनिर्माण क्षेत्र यहाँ पर सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है। अगला क्वेश्चन साथियों क्या कह रहा है कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डालमिया आप सभी जानते हैं किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए। किसके लिए साथ में? सीमेंट के लिए। डालमिया नगर जो है किसके लिए? सीमेंट के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर जो है कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है कहाँ पर? पटना में स्थित है, इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बिहार में गरीबी की समस्या के निदान के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो क्या आवश्यक है यहाँ पर? तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कृषि विकास, उचित जल प्रबंधन, पर्याप्त निवेश और इनमें से तीनों। तो आप जानते हैं गरीबी की समस्या के निदान के लिए लगभग तीनों की जो है आवश्यकता पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है साथियों क्या कह रहा है कि कुछ उद्योग दिए हुए हैं और नगर दिया हुआ है, इसको मिलान करना है। तो फटाफट से देख लीजिए, कह रहा है कागज व लुगदी। तो कागज व लुगदी आपको कहाँ मिल जाएगा? डालमिया नगर में मिल जाएगा। सिगरेट की अगर बात करेंगे, सिगरेट आपका दिलावरपुर, आपका दिलावरपुर मुंगेर। ठीक है, कौन सा? ये दिलावरपुर आपका मुंगेर हो जाएगा। प्लाईवुड आप जानते हैं हाजीपुर में मिल जाएगा। जूट आपका पूर्णिया, हमने बताया पूर्णिया और कटिहार आपका होता है। तो ये भी आपका देखेंगे ABCD 1 2 3 4 आपका सीधे सीधे सुमेलित है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा और कुछ अन्य पॉइंट्स है जैसे आप ध्यान देख लीजिएगा। प्लाईवुड हाजीपुर बता दे, जूट पूर्णिया बता दे, लाख उद्योग दिखेगा गया पूर्णिया, रेशमी वस्त्र आपका भागलपुर, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है साथियों कह रहा है बिहार के कौन से 2 स्थान पेय पदार्थ और प्लास्टिक उद्योग के लिए अलग अलग से जाने जाते हैं? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है गया और कटिहार। क्या हो जाएगा साथियों? गया और कटिहार यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों बिहार में तेल शोधक कारखाना है, तो अभी बताया आपको बरौनी में है और रूस की मदद से लगा था। कब लगा था? 1964 में लगा था। सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, ये आपको याद हो गया होगा। ठीक है, तो तेल शोधक कारखाना आपका बरौनी में। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जो लोग अधिकतम संख्या होने का कारण क्या है? तो देखिएगा जो बिहार में अधिकतम गरीबी है उसके कई सारे कारण हैं, जैसे आपका भूमि सुधारों की असफलता है, राजनीतिक इच्छा का अभाव है, लोग पॉलिटिकल विल कमी है जो करना नहीं चाहते, श्रमिक वर्ग की अधिकता है। तो इनमें से सभी जो है बिहार में गरीबी रेखा का कारण आपको देखने को मिल जाएगा। ये क्वेश्चन डिलीटेड है तो इसको हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है साथियों कि बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है। तो भारी मशीन जो निर्माण प्लांट है आपके कहाँ पे? रांची में स्थित है। ये तब का क्वेश्चन है जब बिहार में झारखंड था। ठीक है, अब जो उससे अलग हो गया तो इस क्वेश्चन को भी उस तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए साथियों यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो बिहार का औद्योगिकरण और नियोजन से रिलेटेड जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सामान्य परिचय से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं
तो वन बाय वन करके यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके आंसर देके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि निम्न में बिहार का कौन सा जो है पश्चिमी सीमा पर स्थित है। कि बिहार की पश्चिमी सीमा पे अगर आप बात करेंगे, बिहार की पश्चिमी सीमा पर कौन स्थित है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, बिहार की अगर बात करते हैं तो बिहार अगर आप देखें तो एक तरफ तो आपके ऊपर इधर नेपाल है, ठीक है, इधर कौन सा आपका उत्तर प्रदेश है पश्चिम में, और नीचे आपका क्या है, नीचे आपका झारखंड है, और इधर आपका पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन जो पूछा हुआ है इसमें कह रहा है बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। फटाफट से आंसर करेंगे, ये रटा होना चाहिए आपको, बिहार का जो है भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, देखिएगा 94,163 किलोमीटर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इसमें एक दो पॉइंट ध्यान रख लीजिएगा कि जो बिहार जो है 13वां सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से, और जनसंख्या के आधार पर जो है तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला पॉइंट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था। 2018 तक का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो उस समय जो है आपके कुल 9 जिलों से जो है क्या था, ये टोटल का टोटल इसमें आपका कनेक्टेड था। जिसमें आपके जो इंपॉर्टेंट जिले थे जैसे सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर और अरवली जिले सारे आपको देखने को मिलते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार के निम्नलिखित में से जिले कौन सा जिला जो है इसमें से नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जो उसके सराउंडिंग आपके जो बाउंड्रीज है उसमें कौन कौन से जिले हैं, कौन कौन से नहीं। ध्यान दीजिएगा, इसमें दिए गए ऑप्शन में आप ये देखेंगे पूर्णिया जो है आपका क्या है, ऑप्शन डी, ये नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। क्या करता है, नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। आप इस तरीके से अगर क्रम देखें नेपाल में, तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए पश्चिमी चंपारण से, और यहाँ पर आके किशनगंज तक आपको सारे जिले इधर से मिल जाएंगे। क्लियर है, 4 क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक बार इसमें जो पॉइंट देख लीजिए कौन कौन से जिले हैं, जैसे बिहार के पश्चिमी चंपारण, मोतिहारी, ठीक है, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, इस तरह के जो जिले हैं, है ना, ये आपसे सीमा साझा करते हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, इस तरीके से करके मोतिहारी जो है पूर्वी चंपारण हो जाएगा। सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। ध्यान देंगे इसमें सारे के सारे एग्जाम जो आपके हैं उसके क्वेश्चन इसमें कवर अप है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, तो बिहार कब बना आपका, कब, 1912 में आपका बिहार जो है एक बना। 22 मार्च जो है 1912 पर जो है आपका क्या बना, बिहार बना। और इसके बाद से इस तरीके से आपको इसमें बंगाल से लग करके बिहार और उड़ीसा को एक साथ बनाया गया। और जो वो बिहार से जो है एक और इम्पोर्टेंट है, बिहार से आपका क्या कहते हैं, कमेंट करके जरा बताइएगा उड़ीसा को कब अलग किया गया था, उड़ीसा को कब अलग किया गया था, ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार की द्वितीय भाषा राजभाषा है। द्वितीय राजभाषा क्या है, तो ध्यान दीजिएगा उर्दू जो है इसकी द्वितीय राजभाषा है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है बिहार राज्य विवादित जो है विभाजित हुआ, झारखंड राज्य कब बनाया गया, तो आपके 2000 में बना, 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो 2000 को बना, और ये 15 नवंबर डेट भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो बिहार से अलग करके झारखंड को बनाया गया था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। भागलपुर, पटना, कटिहार और पूर्णिया। फटाफट से आंसर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको ऑप्शन सी जो है कटिहार इसमें सही उत्तर हो जाएगा। कुछ अन्य पॉइंट्स इसमें देख लीजिए, जैसे सबसे पश्चिमी जिला की बात करेंगे तो आपका कैमूर हो जाता है, सबसे उत्तरी जिला आपका पश्चिमी चंपारण, सबसे दक्षिणी जिला आपका गया। सारे क्या है, बिहार जो स्टेट से आपके अदर अदर जिले हैं उसको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन कर रहा है बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं। कई सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। ऑप्शन भी 38 जिले जो है क्या हो जाएंगे बिहार में आपके, 38 जिले हैं। इसमें कितनी आपकी सीटें हैं, विधानसभा की तो 243 सीटें हैं आपकी, और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 75 है। ये सब सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, कह रहा है बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है। फटाफट से आंसर कर दीजिएगा। ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा 9। कितने प्रमंडल है, 9 प्रमंडल है, और इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, कह रहा है पाटलिपुत्र के संस्थापक हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, तो यहाँ पे उदयन। ठीक है, उदयन है, कहीं उदयन दिया रहता है। ये अजातशत्रु का पुत्र था, जिसने जो है पाटलिपुत्र की स्थापना की। और इसका आपको चीज़ें कहाँ से मिलती हैं, तो पुराण जो जैन ग्रंथ है उसके अनुसार जो है गंगा और सोन के बीच का जो आपका ये रीजन था, ठीक है, वहाँ पे इसको बनाया गया था। अगला कह रहा है क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा 12 नंबर, कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, तो वैशाली में जो आप कौन से स्थापित किया गया था, ऑप्शन डी, लिच्छवी के द्वारा जो वैशाली में स्थापित किया गया था, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा उसके अकॉर्डिंग जो है
आपका ऑप्शन सी पंचम जो है पांचवी पीढ़ी के यहाँ पर दिया गया सही आंसर हो जाएगा। फटाफट से आगे बढ़ेंगे साथियों। सेशन को एक बार आप लाइक कर दीजिएगा, अपने साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इसमें कवर अप मिलेंगे। बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? तो सीमावर्ती राज्य पूछ रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अगर बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय में आपका नेपाल साझा करता है, लेकिन 3 तरफ से आपके एक तरफ यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल यहाँ पे क्या है साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, कह रहा है बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है, क्योंकि कारण क्या है यहाँ पर? ठीक है, तो इसमें पूछा, सही कारण पूछा है। फटाफट से इसको एक बार रीड कर लीजिए। जैसे पहला कह रहा है कि बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों का जो दोनों का अभाव है। भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर जो है तीव्रतम है, और बिहार की कृषि जलवायु दशाएं नितांत प्रतिकूल है। बिहार के पास गुणवत्तायुक्त ढांचागत सुविधाओं का व्यापार और अनुकूल जो वातावरण उसका अभाव है। तो जो जनसंख्या परम निर्धन में रहती है, गरीब है, यहाँ पर इसका कारण जो यहाँ पे बताया गया है वो आपका इसमें अगर देखेंगे ऑप्शन, अगर आप देख लें एक बार ऑप्शन के साथ जाएंगे तो सी है सेकंड और फोर्थ, यानी सेकंड और फोर, ये दो रीजन यहाँ पर बताई गई है जो बिहार बिहार में गरीबी के कारण मूल रूप से देखा गया है। एक किसके हिसाब से? तो बहुआयामी जो गरीबी सूचकांक है 2021 उस अकॉर्डिंग जो बातें की गई है। अगला प्रश्न क्या कर सकते हैं, बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है? फटाफट से देख के आंसर मारेंगे। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी शेखपुरा। दिए गए ऑप्शन में आपका क्या है? शेखपुरा जो है सबसे कम क्षेत्रफल वाला है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे बड़ा जिला आपका कौन सा है? तो आपका पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। सारे के सारे पूछे हुए क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि भारत में जो है बिहार का क्रम कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए क्रम नहीं दिया हुआ है। तो क्या कहते हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से अभी हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वहाँ पे 12वां स्थान था, लेकिन बाद में चीज़ें बदली तो कितना हो गया, जब टोटल लेकर अगर देखेंगे तो 13वां हो गया था। उसको भी ध्यान रखिएगा किस तरीके से, किस दृष्टि से इसको पूछ रहा है। ठीक है, 12-13 इस तरीके से रहता है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे नहीं हम बताएगा आंसर। और जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है आपका 2.86% जो यहाँ पर कुल भारत के क्षेत्रफल का यहाँ पे बिहार को देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन ये पूछा हुआ इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, कह रहा है झारखंड जो है बिहार से कब पृथक हुआ था? झारखंड जो है बिहार से कब पृथक हुआ था? तभी हमने आपको बताया 15 नवंबर सन 2000 को। ऑप्शन ए से उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मूल रूप से बिहार जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बिहार का जो शाब्दिक अर्थ अगर आप देखने जाएंगे क्या हो जाएगा, बौद्ध मठ जो है इससे आपको लिया गया है, यानी बिहार वगैरह से जो बौद्धिस्ट में बिहार होता था, ऐसा माना जाता था, वहाँ पे जो बिहार है उसके अधिकता कारण इसका नाम बिहार पड़ा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है साथियों, झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए हैं? तो ध्यान दीजिए कितने, 37 जिले थे उस टाइम, लेकिन अभी कितने हैं? 38 जिले टोटल हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पुराना है तो ध्यान रखिएगा। आ जाते हैं अगला क्वेश्चन जो क्या कह रहा है, क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है? तो उस टाइम जो है पूछा गया था जिस समय क्वेश्चन, उस समय 57 थी, और फिलहाल अभी जो वर्तमान में कितनी हो गई है? 75 हो गई है। ठीक है, तो कुछ ये पुराने क्वेश्चन रहते हैं, उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना है। अगला क्वेश्चन है, कैसा कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? तो ध्यान दीजिएगा ये आपका कौन सा आएगा, अपना बिहार आएगा। ठीक है, बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, बिहार के कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल सीमा पर स्थित हैं? तो जो इधर वाला रीजन आपका है पश्चिम बंगाल से ये अटैच, कौन कौन से 3 जिले हैं? वो 3 जिले आपके कौन से? कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। ठीक है, सबसे पहले किशनगंज, फिर पूर्णिया और कटिहार, इस तरीके से आपका यहाँ पे तीनों के तीनों जिले आपके देखने को मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट है उल्लेखनीय कि जो कटिहार की बात करें, पश्चिम बंगाल के साथ साथ कटिहार की जो सीमा है ये आपके झारखंड से भी इसकी लगती है, तो कुछ जिले हैं जो 200 तक सीमा बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथ ही, फटाफट से आ जाइएगा। खरा बिहार के कौन से 2 जिले झारखंड से सीमा बनाते हैं? दिए गए ऑप्शन से फटाफट से बता दीजिए कौन से 2 जिले हैं जो आपके झारखंड से सीमा बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है आपके ऑप्शंस थोड़े से गड़बड़ हैं, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से लिखवाने तो आपको गया मिल जाएगा, इसमें सिवान सारण मिलेगा नहीं, भोजपुर जहानाबाद। ठीक है, तो ये भी इस तरीके से भोजपुर भी नहीं मिलेगा आपको, बेगूसराय खगड़िया खगड़िया भी नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन इसमें आपके सही होंगे, है ना। यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ दी गई है। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन गलत बनते हैं, तो झारखंड के साथ 8 जिले सीमा बनाते हैं जो इस प्रकार है, कौन कौन से? रोहतास है, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, ये 8 जिले हैं, जबकि विकल्प में कोई इस तरीके से नहीं है जो एक साथ आपको जी बना के दे दे। साथ साथ आप देखेंगे उत्तर प्रदेश से 8 जिले हैं और पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले अभी हम आपको बताया ही। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन करें, बिहार के निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जो दिया गया उसमें सबसे बड़ा बताना, तो आपके दिए गए में सबसे बड़ा गया है। ठीक है, गया है, उसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पट अंचल जो है रीजन अवस्थित है, पट अंचल जो आपका कहाँ पे है? तो आपकी ये झारखंड में छोटा नागपुर पठार में ये स्थित है।
अगला, बिहार में पागलखाना कहाँ स्थित है? तो रांची पहले था, अब तो है नहीं, तो इसको डिलीट करते हैं क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे बड़ा नगर है, तो इसमें पटना आपका सबसे बड़ा नगर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा फटाफट से। जो क्वेश्चन ना आए उन क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। सन 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की संख्या कुल कितनी थी? तो उस समय 55 जिले थे। बाद में जैसे डिवाइड हुआ तो चीज़ें अलग अलग हो गई। अगला कह रहा है कि बिहार की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, तो ये उस टाइम के अकॉर्डिंग जिस टाइम प्रश्न पूछा गया था उसके काल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सी से उत्तर हो जाएगा। बाकी फिर चीज़ें कम बेसी बदली उदली तो फिर अब क्षेत्रफल कम हो गया है, जैसे कि अभी आप देखें तो 94,163 किलोमीटर क्षेत्रफल बचा हुआ है, क्योंकि बिहार से जो अलग हो गया उसकी बात करेंगे। और 2.86% अभी हमने आपको बताया सारे कुल का आपका भौगोलिक क्षेत्रफल है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। कह रहा है कि क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो फटाफट से इसको देख लेंगे, इसका क्या हो जाएगा। सबसे पहले आपका इसमें जो हो जाएगा आपका क्या, मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश के बाद से आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद से आपका क्या कहते हैं, हाँ, आंध्र प्रदेश और बिहार। इस क्षेत्रफल के अनुसार क्या है अवरोही क्रम हो जाएगा, तो डी सही उत्तर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन साथ ही क्या कह रहा है कि बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य, तो इसमें आपका 84 डिग्री से 88 डिग्री के पूर्व में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। बिहार के जो सामान्य परिचय से यानी पहला जो चैप्टर था, यहाँ से आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर अप हो गए हैं। अगला चैप्टर देखिएगा साथियों, कह रहा है बिहार में कृषि और पशुपालन से रिलेटेड जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको देख लेते हैं। कहिएगा पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा हुआ है। कह रहा है बिहार में जो है निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो किसका है आपका ऑप्शन सी, मक्के का। प्रति हेक्टेयर में उत्पादन की यहाँ बात किया है तो यहाँ पे ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार में मछली उत्पादन करने वाला अग्रणी जिले कौन से हैं? तो बिहार में जो मछली उत्पादन का अग्रणी जिला है दिए गए क्वेश्चन के अनुसार जो उस समय पूछा गया था 2021 के अनुसार, तो आपका ऑप्शन बी मधुबनी और दरभंगा थे, बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्पादन की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी रैंकिंग में दालें कौन सी हैं? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मूंग और मसूर, ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा। ये दालें आपको देखने को मिलेंगी। आइएगा फटाफट से अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो आपका कौन सा है? पश्चिमी चंपारण, ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा है बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादन लाख टन में जो हुआ था उसका विकास दर 13-14 के हिसाब से बीच में कितना था क्रमशः? ध्यान दीजिए उस टाइम के हिसाब से 3.15 और 6% देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। तो आहर पाइन कहा जाता है, इसको क्या कहता है? आहर पाइन कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या क्या प्रतिशत है? तो उसके हिसाब से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी लगभग 70% यहाँ पर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो ध्यान दीजिएगा जूट उत्पादन में बिहार का स्थान जो है आपका दूसरा स्थान है, ठीक है। कौन सा है? दूसरा स्थान है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 नंबर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है? तो ये आपके बिहार में 60% से कम है। आगे बढ़ जाएंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? तो यहाँ पे क्या है? मुख्य साधन आपका कृषि है, ठीक है, बी से उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन कौन सा है? फटाफट से आंसर करेंगे इसको, क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन ए नहरें एवं नलकूप, ये सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से वही क्वेश्चन कि जीवन निर्वाह के लिए मुख्य इसमें क्या है? फिर वही आप यहाँ पर कृषि हो जाएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, कई बार परीक्षा में घूम फिर के प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों वर्तमान बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? फिर देखिए कृषि। अगला क्वेश्चन उसी तो कुमार पूछा अगले एग्जाम में। जूट उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो यहाँ पे देखिएगा किशनगंज, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? किशनगंज जो है अग्रणी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? तभी हमने बताया 60-70 के आसपास है, तो यहाँ पे 60% जो उस समय के हिसाब से यहाँ पे बातें बताई गई थी। अगला क्वेश्चन है बिहार का प्रसिद्ध पूषा कृषि संस्थान देश के किस कृषि वैज्ञानिक के नाम से है? यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध पूषा कृषि संस्थान किस देश के कृषि वैज्ञानिक के नाम से है? तो ध्यान रखिएगा ये अमेरिकी थे, बिहार बिहार मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे, तो इनके उससे ये नाम पूछा पड़ा है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है साथियों ध्यान देंगे इसमें क्या कह रहा है
निम्न में से किस जिले में मखाने का उत्पादन नहीं होता है? तो दिए गए जिले में जो आपका औरंगाबाद में जो है क्या है, मखाने का उत्पादन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में सिंचाई के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो कह रहा है बिहार के रूपित कुल क्षेत्रफल का जो है 46% सिंचित है और कुल क्षेत्रफल लगभग 30% बाग नहर तथा 39% नलकूपों द्वारा सिंचित है। तो यही ऑप्शन आपका क्या है, सही नहीं है, बी वाला जो आपका गलत है। सिंचित भूमि का लगभग 27% भाग जो है नहरों से ये सिंचित है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बिहार के विविध भौगोलिक पक्ष में संबंधित का तो मनन कीजिए। तो ऑप्शन 2 दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि पहला ऑप्शन बिहार के घरेलू उत्पादन और कृषि के योगदान 67% है। बिहार में रेशम उद्योग लगभग 1.5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं इसके क्या है। 4 ऑप्शन से इसमें पूछा है कौन सा सही पूछा है, तो इसमें जो है सेकंड और थर्ड आपके सही निकले हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर क्या कह रहा है बिहार के कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात कितना है? तो यहाँ पर जो है आपका 48.18% सही उत्तर हो जाएगा। जो प्रश्न जिस समय पूछा गया तो उस समय की बात ही बताई गई है। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी शासन में भारत में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो ध्यान दीजिएगा, आपका कौन सा बिहार जो अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था अंग्रेजी शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य में जो ब्रिटिश राज था उस समय बिहार की बात करें, कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जा सकता था। तो पंचमुखी जो 5 फोल्ड वर्गीकरण है उसमें रखा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट रहेगा, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं, फटाफट से आंसर कर दीजिए। इसमें चावल, गेहूं और मक्का है, ठीक है। पर हेक्टेयर जो है मक्के की खेती सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ पर होता है पर हेक्टेयर की बात करें तो यहाँ पर चावल, गेहूं, मक्का। अगला है कृषि के अंतर्गत क्षेत्र आते हैं तो ये इसकी क्वेश्चन कर दीजिए, डेटा का अभाव है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार की मुख्य नगद फसल कौन सी है? तो गन्ना जो आपका नगद फसल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है? तो चावल के बाद आपको कौन आ जाता है यहाँ पे, गेहूं आ जाता है। अगला क्वेश्चन आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है, लगभग कितना बढ़ गया है? तो लगभग 2 गुना हुआ है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो 50% से अधिक। दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो है उस समय की बात ही बताई गई है। अगला क्वेश्चन है बिहार की शस्य गहनता कितनी है? तो उस समय जो है आपकी 128% थी, इसको भी ध्यान में रखना है। वर्तमान में कितनी हो गई, 144% हो गई है। अगला क्वेश्चन है बिहार की जो सिंचाई क्षमता है अंततः कितनी है? 89.2 लाख हेक्टेयर यहाँ पर देखने को मिला है। अगला और इसमें कृषि का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोपीय वासियों को सर्वोत्तम सौर अफीम प्राप्त होता था। तो आपका अपना बिहारी था जहाँ से ये प्राप्त होता था। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे साथियों, तो अभी हमने जो टॉपिक उठाया था कृषि और पशुपालन बिहार में, तो इसके संपूर्ण क्वेश्चन जितने अब तक यहाँ से क्वेश्चन बने सारे के सारे क्वेश्चन सब लोग कर लिए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर है साथियों कह रहा है बिहार वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य से देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, फटाफट से आ जाइए। तो पहला ही क्वेश्चन आपका है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कांवर झील, आपका जो कांवर झील, ठीक है, आपका बेगूसराय में स्थित है। ये भी ध्यान रखिए कहाँ पे, बेगूसराय में ये स्थित है और यहाँ पे पहला बिहार का रामसर स्थल है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? तो ये भी आपके कहाँ, बिहार में बनाई जा रही है। बिहार में कहाँ? तो बिहार के भागलपुर में, बिहार का भागलपुर जिला है, वहाँ पे विक्रमशिला गंगेट डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित, अभी बताया आपको कहाँ पे ये, तो बेगूसराय में। कौन सा? तो कांवर झील वाला। तो कई बार तो या तो नाम से कांवर झील पूछता है ऑप्शन देके, या तो उसका जिला पूछता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट जाइएगा, इसको गलत ना कीजिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, बिहार राज्य कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत क्या है? तो दिया गया जो ऑप्शन है उसमें 7.84 उस समय था, 7.84 था। दिए गए ऑप्शन में कोई नहीं है तो ही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे कितने था, 2021 के अनुसार ये क्वेश्चन पूछा था 2020 में, तो यहाँ पे ध्यान देंगे अगर, तो 7.84% उस समय थी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या करा साथियों, निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? यहाँ पे कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। पश्चिमी चंपारण में नाम क्या है उसका? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है वहाँ पे टाइगर रिजर्व भी, वो भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा साथियों, विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के जिले में स्थित है? अभी बताया आपको कि ये जहाँ पे रिसर्च सेंटर बना है, तो आपके कहाँ पे, भागलपुर में, ये हो जाएगा ऑप्शन ए से उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है?
तो मुंगेर में आपका कौन सा है, आपका भीम बांध है। कौन सा है, बंद करके वन्य जीव अभ्यारण्य है, जिसकी स्थापना 1976 में होती है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, आपके मुंगेर जिले में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा साथियों, कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है। ठीक है, तो उस समय जब क्वेश्चन पूछा गया था तो 0.35% यहाँ पर अति सघन वन की बात की गई थी। थोड़ा सा इसको देख लीजिए, जैसे सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले कैमूर और पश्चिम चंपारण है, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले, और न्यूनतम में आपका शिवहर और शेखपुरा आ जाएगा। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कह रहा है राष्ट्रीय उद्यान जो भारत और नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है, तो अभी बताया ये आपका कौन सा हो जाएगा, आपका कौन सा, वाल्मीकि नेशनल पार्क। ठीक है, जो बिहार का आपका ये वाला रीजन है, पश्चिमी चंपारण यहीं पे है, तो आपका नेपाल और गंडक नदी वगैरह यहीं से आती है, इसी के आसपास, तो ये सारी चीज़ आपको उसी तट पर ये स्थित मिलेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, ये डिलीटेड क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है। तो वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए यहाँ पर क्या है, आपका बोध गया जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। बोध गया, बोध गया में क्या है आपका, तो बहुत सारे जंगली जीव जानवरों के लिए वहाँ पे गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य है, तो ऑप्शन बी बोध गया ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सा शहर जो वन्य जीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका यहाँ पर दिए गए ऑप्शन के हिसाब से हजारीबाग यहाँ पर दोनों के लिए, जहाँ पर राष्ट्रीय पार्क वाल्मीकि अभ्यारण्य पश्चिमी जिला में स्थित था, तो बिहार में ये स्थित था। तो उस टाइम जो हजारीबाग जो था वो एकमात्र वन्य जीव अभ्यारण्य था, तो उसके बाद में झारखंड में चला गया, तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे हजारीबाग था। 2001 का क्वेश्चन है वो। बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र वनाच्छादित प्रतिशत है, तो यहाँ पर देखेंगे कितना, ऑप्शन ए 17% था। और ये भी उस टाइम की बात है जिस समय आपका लगभग 97-98 टाइम का। अभी जो है ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 10.32% है। तो नया वाला याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पे भी हम लोग जो है अभी आपका वन्य जीव अभ्यारण्य से जो रिलेटेड सारे क्वेश्चन थे, ठीक है, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और एक बात बताते हैं, जो भी जिसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स वगैरह उसके लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, है ना। और जो कोई भी नोट्स वगैरह चाहिए होगा तो आप व्हाट्सअप जरूर कर लीजिएगा, जो आपको दिया गया व्हाट्सअप नंबर के बारे में बताया गया है। अब आ जाइए साथियों कि इसके बारे में, बिहार में जो खनिज और ऊर्जा संसाधन है, अगला चैप्टर हमारा आ गया। इसी तरीके से सारे चैप्टर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो एक बार जितने साथी देख रहे हैं एक बार वीडियो फटाफट से लाइक कर दे, अपने साथी तक शेयर जरूर कर लीजिएगा। आ जाइए पहला क्वेश्चन, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा अगला आपको किस टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट का कोई भी अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा उसके लिए। बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि क्वार्जाइट, पायराइट, अभ्रक, लगभग लगभग उसमें सभी मिल जाएंगे। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है, तो आपका नो डाउट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी जमुई फेमस है सोने के भंडार के लिए। बिहार के जिले में अभ्रक का भंडार है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अभ्रक का भंडार आपके कहाँ पर है, तो गया में देखने को मिलता है। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में कहाँ से प्रारंभ होती है, तो यहाँ पर कहाँ से प्रारंभ होता है, बराबर से आंसर करेंगे। तो ये स्टार्ट होता है आपका मोतिहारी से, मोतिहारी अमलेखगंज करके एक जगह है, तो ये आपका पाइपलाइन का नाम है मोतिहारी अमलेखगंज। ऑप्शन ए सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में जिसे देखेंगे वर्तमान में बिहार राज्य में बिजली क्षमता उपलब्धता क्या थी, तो यहाँ पर देखेंगे 67 मेगावाट के आसपास यहाँ पर देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन है साथियों, बिहार एवं उत्तर प्रदेश में राज्यों की सम्मिलित परियोजना है, तो यहाँ पे कौन सी परियोजना है, आपकी गंडक परियोजना। ठीक है, गंडक परियोजना जो है यहाँ पे क्या है, सम्मिलित परियोजना है बिहार और यूपी की। आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन कह रहा है बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है किस राज्य में स्थित है, तो ये आपके बिहार में स्थित है। बिहार में कहाँ पर जो है, तो ये बिहार में थर्मल पावर जो BSTP का एक, ये आपका यहाँ पर देखने को मिलता है बिहार में। अगला क्वेश्चन साथियों आ जाएंगे इंपॉर्टेंट, बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली उपभोग कितना है, तो ये आपका न्यूनतम है। और प्रति व्यक्ति देखें तो सबसे कम है यहाँ पर बिहार, आंकड़ों के अनुसार देखें तो लगभग कितना, 350 किलोवाट के आसपास यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य नदी घाटी परियोजना बिहार राज्य में स्थित है, तो यहाँ पे जो दिए गए हैं सोन, हीराकुंड, जोहात, इसमें आपका ऑप्शन है सोन बहुउद्देशीय परियोजना आपके कहाँ बिहार राज्य में स्थित है। अगला देखिए, बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग कितना है, तो जो उस समय क्वेश्चन उसमें 161 किलोवाट था, और वर्तमान में 20 21 में 350 किलोवाट के आसपास ये बताई गई है। बिहार राज्य में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है, तो लगभग 16 करोड़ टन यहाँ पर देखने को मिला है। तो यहाँ पे ध्यान रखें बहुत कमी है, क्योंकि जो बिहार राज्य का जो कोयला भंडार था वो सब झारखंड अलग होने के साथ झारखंड में सारा चला गया कोयला भंडार।
अगला कह रहा है भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा की प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है, तो यहाँ पर सी से तो 67% है, जो कि वर्तमान में कितना 55% हो गया है, तो पहले 67 था। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2003 को बिहार राज्य में कोयले के भंडार कितने थे, तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन सी 160 अभी हमने देखा। आगे आज ये कुछ खनिज दिया हुआ है, उसकी प्राप्ति स्थल है, इसको मिलान करना है, तो फटाफट से देख लीजिए इसमें मिलान क्या होगा। तो अभ्रक अभी हमने आपको ऊपर बताया, अभ्रक कहाँ पे आपके गया में हो जाएगा। स्वर्ण आपका मुंगेर का जो करमटिया गांव है, ठीक है। गोल्ड आपका मुंगेर हो जाएगा। डोलोमाइट की अगर आप बात करेंगे तो रोहतास का बंजरिया वाला जो इलाका है, बंजरी गांव, वहाँ पे। और बच गया आपका पेट्रोलियम, तो किशनगंज चला जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन मिलाएंगे तो आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार आप इसको देख लें, अभ्रक, ये सारे जो मिनरल्स वगैरह है, इसको ध्यान रखिएगा। या ध्यान रखिएगा साथियों, जितने साथी देख रहे हैं आपको एक बार बता दें कि बिहार स्पेशल का जो शॉर्ट नोट्स वगैरह के लिए आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पर सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी। जिस भी एग्जाम का आप देख रहे हैं तो उसके लिए आप कमेंट जरूर कर देंगे, मिल जाएगा आपको। बिहार समृद्ध है, तो बिहार आपके किस में समृद्ध है, तो खनिजों में। दिए गए जो प्रश्न उस समय पूछा था, उस समय खनिज जो है आगे प्रचुर मात्रा में, जिससे आपके मुख्य रूप से देखें पायराइट, फेल्सापार, सोना, ग्रेनाइट सब क्या है, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। आगे जी अगला क्वेश्चन देख लीजिए फटाक से, भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है, तो यहाँ पर बिहार में जो है चांदी उपलब्ध होती है। झारखंड उस समय था तो उस समय सारी चीज़ें थी, अब झारखंड अलग हो गया क्योंकि क्वेश्चन आपका लगभग 99 का है, तो उस समय बिहार में ही होता था। ये क्वेश्चन आपका डिलीटेड है, आगे बढ़ते हैं। ये भी डिलीटेड क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, बिहार में मैथन उत्पादन करता है, तो क्या करता है, यहाँ पे जल शक्ति है ये, ठीक है। मैथन आपका क्या है, बांध है, ये दामोदर नदी घाटी परियोजना पर है। कौन से, दामोदर नदी घाटी परियोजना पर आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है, तो यहाँ पे अभ्रक का जो है उस समय जब झारखंड इसके साथ था तब जो है अभ्रक पे था। अभी क्या है, तो पाइराइट का लगभग इसका एकाधिकार है। पाइराइट लगभग बिहार के आप देखेंगे 95% भाग में, मतलब 95% जो उत्पादन करता है। आगे अगला क्वेश्चन वही है, देख लीजिए। ये बिहार किसके एकाधिकार है, किसके उत्पादन में, तो बिहार जो है पाइराइट के उत्पादन में इसका एकाधिकार देखने को मिलता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार से प्राप्त होता है, तो आपका लगभग 16% यहाँ पर देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है, तो आपके कहाँ से, सिंहभूमि जिले से प्राप्त होता है। ये भी क्वेश्चन उस टाइम का जब आपका झारखंड इसी के साथ था, अब जब झारखंड अलग हो गया तो सिंहभूमि वहाँ पे चला गया। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है, देश में कच्चे तांबे के उत्पादन बिहार का स्थान क्या है, तो दिए गए प्रश्न काल के अनुसार आपका दूसरा था। फिर वही बात, झारखंड जब था तब की बात है, अभी बिहार में ये सब चीज़ें नहीं है उतना, ठीक है। अभी देखिएगा हमने क्या कर लिया यहाँ तक, जो है आप देखेंगे हमने खनिज उत्पादन भी जो है संसाधन आपका सारा का सारा यहाँ से क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। चलिए साथियों, आज की क्लास में इतना ही। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।